हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस सवाल को हल करने वाले हैं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। सवाल क्या है दोस्तों, हमारा सवाल है एक शहर में 67% पुरुष हैं तथा 198 महिलाएं हैं। क्या है, 198 में संख्या दे रखी है महिलाओं की, ठीक है। फिर कह रहा है तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए या बताइए, यानी कुल कितने पुरुष हैं। जैसे यहाँ पर महिलाओं की संख्या दी रखी है, वैसे ही पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या बताइए, है ना। यहाँ पर जो पुरुष हैं वो परसेंट में यानी प्रतिशत में हैं, लेकिन यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो संख्याओं में हैं। तो कह रहा है कि पुरुषों की कुल संख्या बताइए। तो सर जी, जब इस टाइप का सवाल आ जाए तो आप कैसे करेंगे एग्जाम में, या आपसे कोई पूछ लेता है, आपके घर में पूछ लेता है, आपके परिवार में इस टाइप के सवाल, तो आप कैसे उसका आंसर बताएंगे फटाक से, है ना। चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं, कैसे इसको हल करना है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे यानी समझ लेंगे सही से ये सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक शहर में 67% पुरुष हैं और 198 महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या बताइए सर जी, है ना। तो बहुत ही सिंपल, देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों। एक बात पहले आप ध्यान रखिए कि किसी भी शहर हो या गाँव हो, है ना, उसमें जो कुल संख्या होगी यानी कुल जनसंख्या होगी वो 100% होगी ना, 100% होगी। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे हल, यहाँ पर लिखेंगे हल, और यहाँ पर देखिए जो भी संख्या होगी वो 100% होगी, यानी कुल संख्या किसी भी गांव में या किसी भी शहर में जो कुल संख्या होती है, कुल जनसंख्या, वो 100% ही होगी। तो 100% में से हम क्या करेंगे दोस्तों, 67% को घटाएंगे, यानी जो 67% पुरुष हैं वो 100 में से घटाएंगे, तभी हमारी महिलाएं जो हैं वो प्रतिशत में निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो 100% में से हम घटाएंगे 67%। इसके बाद होगा क्या दोस्तों, जो महिलाएं हैं वो प्रतिशत में निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो 100 में से 67 गया, कितना हो जाएगा, 33, 33%, है ना। 3 इधर का और 30 उधर का, है ना। तो 33%। अब यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो प्रतिशत में निकल के आ गई हैं कि 33% महिलाएं हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें उनकी संख्या भी दी रखी है 198, तो यहाँ पर प्रतिशत भी उनका निकल के आ गया है। तो आपको यहाँ से एक बात समझ में आ रही होगी कि जो 33% महिलाएं हैं वो 198 के बराबर होंगी, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 33% बराबर 198, ऐसा लिख सकते हैं ना। यानी 33% बराबर 198, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ये करना है, यहाँ पर 33% तो है, लेकिन हमें मान निकालना है 1% का। 1% का मान हम जब निकालेंगे तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा, फिर हम 67% पुरुष की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 1% बराबर हो जाएगा दोस्तों 198, और बटे में आ जाएगा ये 33, है ना दोस्तों। यहीं पर आपको समझना होता है कि 1% जब बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 198/33, ये बटे में आ जाएगा 33, ठीक है। इसके गुणा में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पर रह गया, 33 इसके बटे में आ गया, है ना। गुणा वाली संख्या जब बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको काट लेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 से काटते हैं इसको पहले, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, है ना। इसके बाद दोस्तों 3 से इसको काटेंगे, 3 छंग के 18, और यहाँ पर 1 रह गया तो 18 यहाँ पर हो गया, 3 छक्के 18। अब दोस्तों यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 66 है, तो 11 से ये कट जाएगा, 11 से ऊपर वाला 66 कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो यहाँ पर 1% बराबर जो आएगा वो दोस्तों क्या आएगा, 6 और बटे में 1, ये वाला, है ना। तो बटे में 1 लिखे ना लिखें, हमारा 1% का मान आ गया है 6, 1% बराबर आ गया है 6। अब दोस्तों जब 1% बराबर हमारा आ गया है तो हम 67% का मान भी निकाल लेंगे, है ना। तो हमें कुल पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसकी सहायता से, यानी 67% पुरुष की सहायता से इसकी कुल संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसको आप ध्यान से समझिए। हम क्या करेंगे, 1% का मान हमें तो पता है, ठीक है, 6। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 67% का मान निकालेंगे, ठीक है। 67% का मान क्या होगा, ठीक है। जब 1% बराबर 6 है दोस्तों, तो आपको दिमाग लगाना है 67% बराबर क्या हो जाएगा।
तो 67% बराबर हो जाएगा, यानी 6 में गुणा हम कर देंगे 67 की। तो 1% बराबर 6 है ना। तो 67% बराबर हो जाएगा 6 और गुणा में ये 67, तभी तो होगा सर जी, है ना, तभी तो होगा। 1% बराबर 6 है, तो 67% बराबर हो जाएगा 6 गुणा में 67। अब इसकी हम गुणा कर लेंगे तो 67% बराबर आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4, 6 छंग 36 4 40, यानी 402। तो 67% बराबर जो 67% पुरुष हैं उनकी संख्या है 402। ठीक है, कितनी है दोस्तों, 402, है ना। तो यही हमारा राइट आंसर है कि कुल पुरुष कितने हैं दोस्तों, है ना। यही हमारा यानी सवाल का आंसर आ गया है। अगर दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ पूछता कि कुल महिला और पुरुष की संख्या बताइए, है ना, इनको ऐड करके बताइए कुल कितनी है ना, कुल संख्या कितनी है पुरुष और महिला की, तो हम कैसे निकालते, महिला महिला प्लस पुरुष, है ना, पुरुष, इसको जोड़ देते सभी को। तो महिला कितनी है, महिला है हमारी 198 और प्लस पुरुष कितने हैं 402। तो यहाँ पर कितना हो जाता, 2 और 8 10, 10 का 0 हासिल 1, 0 और 9 और एक हमारा हासिल वाला 10, 10 का हो जाएगा 0 हासिल 1, और यहाँ पर 4 और एक 5 और एक हासिल वाला 6, यानी 600। तो कुल कितनी संख्या आ जाती है हमारी, 600 कुल संख्या। ठीक है, महिला और पुरुष की कुल संख्या कितनी है, 600 आ जाती है, यानी 400 ये है और 198 ये है, 2 इसको जोड़ेंगे 600 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है, अगर ऐसा कुछ पूछता दोस्तों, है ना। वैसे हमारा आंसर यहीं पर आ चुका है, यानी इस सवाल में केवल यहाँ तक पूछा था कि कुल पुरुषों की संख्या बताइए, तो कुल पुरुष हमारे 402, है ना। ये जो है अलग से मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ पूछता तो ऐसा हो जाता। तो इतना करने के बाद दोस्तों मैं आपको एक दे रहा हूँ सवाल, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा कि इसका आंसर सर जी क्या होगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना है, समझना है ना। तो सवाल है दोस्तों हमारा, एक गांव में, ठीक है, इसी जैसा सवाल है, एक गांव में, इसी के जैसा है, बिल्कुल इसी के जैसा है दोस्तों। एक गांव में, ठीक है, एक गांव में क्या है, एक गांव में 75% पुरुष हैं, क्या है, पुरुष हैं 75%। ठीक है, इसके बाद दोस्तों, महिलाएं हैं 225। ठीक है, 225 महिला हैं, 225 महिला हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद दोस्तों क्या है, 225 महिलाएं हैं, और इसके बाद पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। पुरुषों की संख्या आपको बतानी है दोस्तों। ठीक है, पुरुषों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। एक गांव में यानी एक गांव में 75% पुरुष हैं, 225 महिला हैं, तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसका आंसर हमें बता देंगे कमेंट सेक्शन में, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, आपको समझ में आ गया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों कमेंट में लिखिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, तो आपके अच्छे कमेंट से, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है